आज शाम से इस्लामाबाद में लॉकडाउन लग गया है। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी सेना तैनात कर दी गई है। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी भी इस्लामाबाद पहुंच गई है और कल से इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर सबसे बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन इस मीटिंग में ईरान आएगा और आएगा तो क्या बात मानेगा, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जिन शर्तों पर ईरान ने सीज फायर माना था, उन सारी शर्तों से अमेरिका मुकर गया है। जिस बात की गारंटी पाकिस्तान ने दी थी, पाकिस्तान भी उससे पीछे हट गया है। ईरान को अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा। ईरान को शहबाज ने क्यों धोखा दिया, ये अब पाकिस्तान भी पूछ रहा है। क्या पाकिस्तान ने सीज फायर के नाम पर ईरान को धोखा दिया? अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि आया वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के साथ झूठ बोला या फिर अमेरिका ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ झूठ बोला। या तो अमेरिका ने ईरान के साथ जो मामले पर शहबाज शरीफ के साथ धोखा किया या शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ धोखा किया। अब दोनों में से एक बात जरूर हुई। क्या मुनीर ने खामेनेई को डबल क्रॉस किया? मेरे पाकिस्तानियों, सीज फायर अभी शुरू नहीं हुआ था कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने असल रंग दिखाना शुरू करते हैं और ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। क्या ईरान को फंसाने के लिए सीज फायर हुआ? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को साफ जवाब भी दे दिया गया है। सूरत हाल कहां जा रही है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या जंगबंदी खत्म हो चुकी है? अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीज फायर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने ब्रोकर की है, वो खतरे में पड़ गई है। क्या ट्रंप ने पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो किया? अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती तो शायद इस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चुनखिब हुकूमत को धोखा ना दिया जा सकता। लेकिन साथ ही प्रॉब्लम यह हुई है कि वो सीज फायर, वो जंगबंदी जिसके ऊपर अभी सिर्फ बातचीत हुई है, उसके चंद ही घंटों के बाद इजराइल ने वो ताबड़तोड़ हमले किए हैं लेबनान पर। इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या सोच रहा है? मतलब कुछ तो कहें भाई, कुछ तो बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। चौराहों पर बंदूक तैनात है। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग होने वाली है। अगले 48 घंटे तक इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ना बाहर से कोई आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। रास्तों पर कंटेनर बिछा दिए गए हैं। जिस मीटिंग के लिए पाकिस्तान में माहौल बनाया जा रहा था, जिस सीज फायर पर शहबाज और मुनीर क्रेडिट ले रहे थे, उसी सीज फायर पर अब पाकिस्तानी अपनी सरकार पर फायर हैं, क्योंकि सरेआम ट्रंप ने शहबाज शरीफ को झूठा करार दे दिया। ईरानियों ने भी कहा है कि भाई जो हमारे साथ डील हुई थी उस डील को तो इन्होंने तोड़ दिया। जो 10 में से 3 क्लॉजेस को तोड़ दिया है, जिसमें सीज फायर निगोशिएशन जो थी वो जो लेबनान के हवाले थी, इसको पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि ये सीज फायर लेबनान तक है, उसको तोड़ा गया। फिर कोई एक ड्रोन भी इनकी टेरिटरी में आया है। तो इस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं और खास तौर पे ये जो राइट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है ईरान का, वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट उस चीजों को डिनाई कर रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के और ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान आएगी जो सिचुएशन बन रही है? हकीकत ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लेबनान की गवर्नमेंट ने ईरान का एम्बेसडर निकाल दिया है। उन्होंने कहा निकलो, तंग कर रहे हैं। और यहां तक खबरें थी वॉशिंगटन डीसी में कि लेबनान की गवर्नमेंट इजराइल की फौजों को इनवाइट कर रही है, क्या हुआ है, कंडो तंग कर रहे हैं सर। तो दूसरा चीमा साहब तरह की आज मैं दूसरा इस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त सिर्फ एक चीज के ऊपर डायलॉग होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो अमेरिका कहता है हमारे हवाले की जाएगा, थर्ड पार्टी को दी जाए। वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम इसको 3.7 पर लेके जाएंगे या जिस तरह भी करेंगे। इसके ऊपर डायलॉग होगा। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डायलॉग बंद होते रहते हैं, जंगें फिर शुरू हो जाती है। अगर ये शौक अगर आपका शौक 38 दिनों में नहीं पूरा हुआ तो फिर शुरू कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था लेबनान पर भी सीज फायर होगा, बाकायदा ट्वीट करके दुनिया को बताया भी था, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ कह दिया शहबाज झूठ बोल रहा है। If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. We have a ceasefire, and frankly, if they break their end of the bargain, then they're going to see some serious consequences. The third thing that he said was Lebanon. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. सोचिए किसी देश के प्रधानमंत्री को सरेआम झूठा बोल दिया जाए और उस देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान तक नहीं आए, तो वो गुलाम होगा या उसकी जुबान खोलने की हैसियत नहीं होगी। यही हाल पाकिस्तान का है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया था ईरान के साथ 10 पॉइंट पर समझौता हुआ है, जिस पर अमेरिका ने मुहर लगा दी। पाकिस्तान ने अपनी पीठ खुद थपथपाई। अब पाकिस्तान के गाल पर अमेरिकी छांटे पड़ रहे हैं, क्योंकि शहबाज की पीस डील को ट्रंप ने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये जो ईरान की कंडीशंस हैं, इसको उठा के गार्बेज में फेंक दो। ये गार्बेज है ईरान की कंडीशंस। अब ईरान की वो जो सारी शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो सबकी सब वही थी जो कि ट्रंप ने अपनी जब ये लिखा था, ट्वीट किया था और पोस्ट किया था, उसमें वो वाली शराइत भी लिखी थी। लेकिन अब जो कैरोलिन है, उन्होंने ये कहा है कि ये गार्बेज है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा शदीद तरीन हमले करेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्को हुई, यानी सीज फायर ना माना गया या टॉक्स फेल हुई, तो फिर ऐसा हमला करेंगे, इतना ताकतवर हमला हम ईरान पर करेंगे कि ईरान बच नहीं पाएगा। जैसे कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। तो ये तो देखें ना, सीज फायर से पहले ही बातें हो रही हैं। हैरान कुन बात यह है, ट्रंप ने कहा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो ईरान में और आसपास जहां पर भी पानियों में या ज़मीन पर जिस जगह है वो वहीं पर रहेगी, ईरान के इर्द गिर्द। उसको नहीं हम बुलाएंगे अनलेस अनटिल कि जो एग्रीमेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ बोले ना, मीडिएशन करवाने वाला भी तो कुछ बोले। जब ये वायलेशंस हुई हैं तो उनकी तरफ से कहा गया है, शहबाज शरीफ की तरफ से तमाम अपने जितनी भी पार्टीज हैं उनको कि रेस्ट्रेंट, आप जो हैं जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर प्लीज बराए मेहरबानी जरा जो है ना हाथ हौला रखें। अमेरिका ने शहबाज शरीफ की लेबनान वाली बात से इनकार कर दिया, ईरान के साथ 10 पॉइंट समझौते से इनकार कर दिया। ट्रंप ने दुनिया के सामने शहबाज मुनीर को झूठा बना दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर ट्रंप का विरोध कर सके, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सके, खुलकर ईरान का साथ दे सके, क्योंकि मुनीर पहले ही सौदा कर चुका है। अब बड़ा सवाल कि आखिर अमेरिका को 14 दिन के सीज फायर से क्या मिलेगा? पाकिस्तान को आगे करके अमेरिका क्या चाहता है, इसका जवाब खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं। जब शहबाज शरीफ ने सीज फायर वाला ट्वीट किया था, जब पाकिस्तान ने दावा किया था उसने जंग रुकवा दी है, तो खुद पाकिस्तानी चौंक गए थे, क्योंकि जिस शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी नहीं सुनते हैं, जिस मुनीर की बात अफगानी नहीं मानते हैं, जो पाकिस्तान भारत के डर से अमेरिका भागा था, उसकी बात भला दो देश कैसे मान गए? क्या पाकिस्तान ने जो सीज फायर कराया है, जिसके लिए पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जी हमारे कहने से ये जंग रुकी है, तो क्या पाकिस्तान इतना पावरफुल है? क्या पाकिस्तान में वाकई में इतनी ताकत है कि हम अमेरिका जैसी पावर, यानी सुपर पावर जो है, उसको इस बात पे तैयार कर पाए कि ईरान के ऊपर अटैक बंद कर दिया जाए और ईरान के साथ जो है वो डायलॉग हो जाए, बातचीत हो जाए? इसलिए कि ये सब कुछ करने में तो हम अपने आप में ही नाकाम रहे हैं, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें या चाहे हम भारत की बात करें। दोनों कंट्रीज के साथ हमारा जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, टेंशन बनी रहती है, उसमें पाकिस्तान जो है वो जाकर बात करने या डायलॉग की टेबल पे किसी को भी नहीं ला पाया है। ना पाकिस्तान पर ना अमेरिका को भरोसा है, ना ईरान को भरोसा है। सीज फायर के नाम पर जो पाकिस्तान ने ईरान के साथ किया, उससे ईरानी पाकिस्तान से बहुत गुस्सा है। जिस बुनियाद को हमने बना के बातचीत शुरू करनी थी, उसकी खिलाफवर्जी की गई है, जबकि बातचीत अभी शुरू भी नहीं हुई। इन सच अ सिचुएशन अ बायलैटरल सीज फायर और नेगोशिएशंस इज अनरीजनेबल।
उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन में दो तरफा जंगबंदी और बातचीत बेवजह है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ी उन्होंने अहम बात की है। इसके बाद ही पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार सरगर्म हो गए हैं। वो मुसलसल फ़ोन कॉल्स पे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ रीजनल कंट्रीज़ के साथ भी, और ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ। और वो ये चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वो दबाव डालें अब अमेरिका पे भी और ख़ास तौर पे इसराइल पे कि वो लेबनान के अंदर जंगबंदी करे और लेबनान पे हमले करना बंद करे, ताकि इस सीज़ फायर को खतरा ना पहुंचे। पाकिस्तान में हर कोई जानता है ये सीज फायर का सौदा सिर्फ डॉलर के लिए हुआ है। ईरान जो लीड पा रहा था उसको रोकने का खेल पाकिस्तान ने खेला है। देखें, पाकिस्तान में एक छोटा सा जलजला आता है ना तो भीख का टोकरा लेके पूरी दुनिया में चले जाते हैं। छोटा सा सैलाब आ जाए, पूरी भीख का टोकरा लेके पूरी दुनिया में चले जाते हैं। इंडिया के ऊपर आप टेररिज्म करते हो, जब इंडिया ने रिटेलिएट किया तो आप पूरी दुनिया में मदद मांगने चले गए कि बचाओ बचाओ हमारे को। ये ईरान ने इस 5 हफ्ते की जंग में किसी कंट्री से एक पैसे की मदद नहीं ली, किसी से खाने पीने की चीज़ें नहीं मांगी, किसी से ये भीख नहीं मांगी कि हमें बचाओ, हमारा ये हो गया है, वो हो गया है, हमारे को ये जंग रुकवाओ, फलान ढुमकान। इस्लामाबाद में मीटिंग का नतीजा क्या होगा ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को पता है। जो धोखा खा रहा है वो सिर्फ ईरान है। सोचिए, लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन ईरान इजराइल पर मिसाइल दाग नहीं सकता है। लेबनान को बचाने के लिए ईरान इजराइल पर दबाव नहीं बना सकता है। इस सीज फायर से ईरान को क्या फायदा मिल रहा है? ये खबर हमें कहती है कि ईरान ने इलाकाई सालिसों जैसे कि पाकिस्तान समेत को वाज़ेह तौर पर बताया है कि वो अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में होने वाली मनसूबाबंद बातचीत में सिर्फ तब हिस्सा लेगा जब लेबनान में फौरी सीज फायर हो जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाइयों को रोकना ज़रूरी है, वरना बातचीत मुमकिन नहीं है। यह बयान हालिया जंग के तनाजुर में आया जहां ईरान हिजबुल्लाह की हिमायत कर रहा है। सालिसों की कोशिशें जारी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने मीडिया की रिपोर्टिंग की सख्ती से तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मुज़ाकराती टीम ने ईरान के पेश करदा इब्तदाई 10 नुकाती प्लान को मुकम्मल तौर के पर मुस्तरद कर दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ईरान को अब पाकिस्तान ने ठग लिया।